नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर खुशबू सिंह और बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। मित्रों, आज वृषभ राशि 2025 अगस्त का माह कैसा रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विवरण बताने जा रही हूँ आपको। मैं आपको बता दूं कि आज का ये जो प्रेडिक्शन है, आज की ये जो भविष्यवाणी है, वो चंद्र कुंडली के आधार पर है। तो अगर आप चंद्र कुंडली के आधार पर वृषभ राशि के जातक हैं और अगर आपको चंद्र कुंडली देखना नहीं आता है या आपको नहीं मालूम है, तब आप अपने पुकारू नाम के माध्यम से भी देख सकते हैं। कैसे भी अगर आपको लगता है आप है वृषभ राशि के जातक, तो ये प्रेडिक्शन है आपके लिए। आज मैं आपको शिक्षा, आपका प्रेम, आपका करियर, आपका भाग्य कितना साथ देने वाला है, क्या नई चीजें आने वाली है आपके जीवन में, संपूर्ण जानकारी दूंगी। चलिए प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, अगस्त का ये माह दो बड़े ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि सूर्य और शुक्र। सूर्य जो है वो 16 अगस्त को सिंह राशि में जा रहे हैं, यानी कि अपनी ही राशि में, और शुक्र जो है वो 20 अगस्त को कर्क राशि में परिवर्तन कर रहे हैं। ये दो बड़े ग्रहों के परिवर्तन आपके जीवन में भी बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। शुक्र जो है ऐश्वर्य का कारक ग्रह है, धन संबंधी कारक ग्रह है, लाभ का है, आपकी सुंदरता का है, स्वर्ण के आभूषण का है, लग्जरी कार, बड़ा बंगला, खूब सारे पैसे और संपूर्ण सुख देने वाला शुक्र है। और ये कर रहा है इतना बड़ा परिवर्तन, तो आपके भी लाइफ में परिवर्तन बनता है। क्या असर पड़ने जा रहा है इसका आपके जीवन में, आज हम जानेंगे। और सूर्य जो है पद उन्नति का कारक ग्रह है, सरकारी नौकरी, उच्च पद के कारक ग्रह है। तो सूर्य भी आज परिवर्तन कर रहे हैं 16 अगस्त को जाकर सिंह राशि में। तो ये महापरिवर्तन भी आपके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं क्या परिवर्तन आने वाला है आपके जीवन में, वृषभ राशि अगस्त 2025। बात करते हैं पंचम भाव की। प्रथम यानी विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए। यदि आप प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई परीक्षा दे रहे हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे बच्चियां हैं, तो मैं बता दूं ये माह आपके लिए बहुत अच्छा है। पंचमेश बनते हैं बुध यहाँ पर और पूरे माह मंगल बैठने वाले इस घर में। मंगल के साथ युति चंद्रमा की भी बन रही है। कंफ्यूजन थोड़ा सा भी मत लाने देना अपने मस्तिष्क में, वरना थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको मार्ग से हटा भी देगा। यदि आप साइंस फील्ड के हैं, बहुत सर्वश्रेष्ठ, बहुत अनुकूल ये समय रहने वाला है। अगर आप लंबे समय से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो यही वो माह है जब आप डिसीजन लेंगे और एक कदम आगे बढ़ाएंगे। आप अपनी शिक्षा को लेकर, आप अपने करियर को लेकर जिन बातों से बहुत लंबे समय से डिस्टर्ब थे, आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि करना क्या है, तो ये वो माह है जब आप डिसीजन लेंगे। समय बहुत पॉजिटिव है, समय बहुत अनुकूल है। एक बड़ा परिवर्तन भी आप कर सकते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से अपने सब्जेक्ट को बदल देना, अपने स्थान को बदल लेना। होता है ना, आप तैयारी करने के लिए किसी विशेष शहर को चुनते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट है वहाँ, लेकिन बाद में आपको लगता है कि नहीं, ये जगह मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे जहाँ पापा कह रहे थे वहाँ जाना चाहिए। तो इस तरह का बड़ा डिसीजन भी इस माह आप लेते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षा के लिए, परीक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए ये माह सर्वोत्तम रहने वाला है। देखिए, पंचम भाव लव लाइफ का भी होता है, प्रेम संबंधों का भी होता है। तो प्रेम संबंधों को यहाँ देखा जाए तो वृषभ राशि वाले अगस्त के माह में एक गलती कर सकते हैं आप। अचानक से किसी से मिलना और बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाना, अचानक से इतना प्यार हो जाना जैसे लगे कि परमात्मा ने इसको मेरे लिए भेजा है, बस यही है, हाँ बस यही है परफेक्ट मेरे लिए। इस तरह का कोई इम्प्रेस करने वाला लव पार्टनर आपकी लाइफ में अचानक से आ जाएगा या आ जाएगी। आप पुरुष हैं तो लड़की आएगी, महिला हो तो पुरुष आएंगे। लेकिन एक बात मैं बता दूं, बहुत लोगों से एक साथ बातें करना, चीट करना, आपको भी मैसेज करना और किसी और को भी मैसेज करना, इस तरह के कोई गलत व्यक्ति भी आपके जीवन में अचानक से दस्तक दे सकते हैं, जो फर्स्ट नजर में आपको इम्प्रेस कर लेंगे। आपके मित्र, आपके परिवार वाले आपको मना भी करेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं, सबके आप खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन उसका साथ आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आप उसका साथ दीजिए, आप प्रेम प्रसंग में भी रहिए, क्योंकि समय सब बातों का जवाब दे देता है। लेकिन शादी जैसा निर्णय ना ले इस माह, विवाह करने का निर्णय ना ले, एक बहुत बड़ा छल हो सकता है, क्योंकि ये माह इम्प्रेस करने वाला है, प्यार के लिए बहुत सर्वोत्तम होने वाला है, सहयोग मिलेगा। आप जिससे प्रेम करेंगे, जिसकी बातों में आएंगे, उसका भी भरपूर प्रेम और साथ आपको मिलने वाला है। तो प्रेम प्रसंग में जरूर रहिए, परंतु मेरी सलाह से विवाह जैसा
बड़ा निर्णय इस माह नहीं लेना है आपको, क्योंकि यहाँ शुक्र की स्थिति, मंगल की स्थिति और शनि का वक्री होना, ये तीन चीजें आपको एक बात पर ला सकती है कि आपके जीवन साथी के साथ आपका ऐसा मतभेद हो जाएगा छोटी सी बात को लेकर कि आप बिल्कुल उसको अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना कि इन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ, इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई तब तो कुछ नहीं हुआ, ये छोटी सी बात पर ये दोनों अलग हो गए। ऐसी सिचुएशन का बनना भी यहाँ पर तय हो रहा है। तो बिना मतलब की बहस से बचे अपने जीवन साथी के साथ, और शक ना करें। कभी कभी आपका जीवन साथी किसी से फोन पर बात कर रहा है और आपके आने से वो उसने काट दिया फोन को, या किसी कारण से अपनी हिस्ट्री को उसने डिलीट कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि वो आपको धोखा दे रहा है और आप उसको अपने जीवन से अलग कर दें, बाद में पछताना पड़ सकता है। ये मंगल है, ये ऐसा उत्पन्न कर देगी स्थिति कि आपको उस पर शक होगा, या लड़की है अपने पति पर बहुत ज्यादा शक करने लगेगी, मायके चली जाएगी और वहां जाकर कह देगी कि अब मुझे नहीं आना है, ये रिश्ता तोड़ दो। तो ऐसा करने से बचे, अगस्त के इस माह को टालने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो खाली जगह बचेगी आप दोनों के बीच, ये जो गैपिंग होगी, दूरियां होंगी, इसमें किसी और का आ जाना भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, जो बहुत ज्यादा इंप्रेस करेगा आपको और आपके जीवन साथी से आपको दूर कर देगा। बाद में यह भी नहीं रहेगा आपके जीवन में और आप इधर से भी अलग हो जाओगे। तो इन सब चीजों को अगर आप पहले ही जान गए हो तो ऐसी सिचुएशन को आने ही ना दे अपने जीवन में। पंचम भाव संतान का भी भाव होता है, तो यहाँ देख लेते हैं हम। संतान का भाव आपको इस माह थोड़ा सा दुखी कर सकता है। संतान की वजह से आपके मैरिड लाइफ में झगड़े हो सकते हैं। संतान की कोई बात आपको बहुत ज्यादा दिल पर दुख लग जाएगा और आप जीवन में कोई बड़ा निर्णय भी ले सकते हैं, यानी कि संतान पक्ष से थोड़ा सा कष्ट है। और संतान की वजह से आपके मान सम्मान पर भी, सोसाइटी में भी कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चों की वजह से आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा कम हो सकती है। कभी कभी पति और पत्नी में भी बहुत ज्यादा झगड़े यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं बच्चों की वजह से। तो बच्चों को लेकर ओवर थिंकिंग ना करें। अगर बच्चे रिजल्ट अच्छा नहीं कर रहे या स्कूल में उसकी कोई बहुत कंप्लेन आ रही है तो बहुत धैर्य से काम ले। अपने बच्चे को सजा देना या बच्चों की वजह से पति और पत्नी बहुत ज्यादा झगड़ा करना, कभी कभी होता है ना, बच्चों के पक्ष में माँ खड़ी हो जाती है और विपक्ष में पिता, तो बच्चे तो अपने जगह रह जाते हैं और पति पत्नी हद से ज्यादा झगड़े कर लेते हैं। तो इस चीज से बचे। संतान पक्ष इस वक्त थोड़ा सा भारी है। मंगल पर वक्री दृष्टि पड़ रही है शनि की, तो इस योग को संतान पक्ष पर भी पढ़ना लाजमी है। एक चीज बहुत ज्यादा मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, वृषभ राशि वाले मान सम्मान के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। आपको बहुत पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान की जरूरत है, लेकिन ओवर थिंकिंग ना करें और एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगाएं। जो आप डिजर्व करते हैं वही आपको मिलेगा। कोई किस्मत खुलने वाली नहीं है, अचानक से आपका मान सम्मान नहीं बढ़ने वाला है। तो संघर्ष अपोजिट दिशा में ना करें, अपनी एनर्जी व्यर्थ में बर्बाद ना करें। जिसको इज्जत देनी है वो देंगे इज्जत, और जिसको नहीं देनी है आप उससे निकलवा नहीं सकते। तो ये चीज यहाँ दिख रहा है कि आप अंदर ही अंदर घुटेंगे, अंदर ही अंदर परेशान होंगे। क्यों नहीं हो रहा है, उसने क्यों नहीं सोचा मेरे बारे में, मैंने इतना किया उसने यही जवाब दिया मुझे। इस तरह की बातों से थोड़ा सा परेशान होते हुए अगस्त का महीना आपके लिए। देखिए, छठा जो भाव है वो शत्रु का होता है, गुप्त शत्रु का होता है, नुकसान का होता है। यहाँ पर को अचानक से शत्रुओं का एक्टिव हो जाना, आपके ऊपर हावी हो जाना, वाद विवाद से आपको बचना है। किसी से भी झगड़े हो सकते हैं, किसी से वाद विवाद या मन मुटाव मामूली तरीके से प्रारंभ होगा और झगड़े का रूप बड़ा हो जाएगा। यहाँ कोर्ट कचहरी और मुकदमे में भी फंसते हुए आप नजर आ रहे हैं, कभी कभी अपने मामले में और कभी किसी अन्य के मामले में। यानी आप गए झगड़ा सुलझाने के लिए और पता चला केस कर दिया उन लोगों ने और आपका भी नाम डाल दिया। ये होता है ना, ये योग बन रहा है अगस्त के माह में। तो बेवजह किसी के झगड़े पर आपको टांग नहीं अड़ाना है, किसी के वाद विवाद से आपको बचना है। और आपके साथ जब मनमुटाव हो जाए, वाद विवाद हो जाए, तो अपने मुंह को बिल्कुल बंद कर लीजिए, अपने मुंह को बंद कर लीजिए। द्वादश भाव के साथ यहाँ योग बन रहा है, झगड़े में फंस सकते हैं आप, मुकदमा हो सकता है, बेवजह कचहरी के आपको चक्कर काटने पड़ सकते हैं। शत्रु थोड़ा सा हावी होता हुआ दिख रहा है अगस्त के माह में आप पर। कर्ज की बात करूं तो इस माह लोन लेंगे आप और बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि ये कर्ज है ना, राहु है ना, और मंगल बहुत प्रेरित कर रहा है। तो अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से मिल जाएगी। कर्ज में आप बड़ी आसानी से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो योग बन रहा है।
अगर विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं बड़े लंबे समय से और डॉक्यूमेंट बनने में समस्या हो रही है, फंसा हुआ है कोई डॉक्यूमेंट का मामला नहीं क्लियर हो रहा है, तो इस माह बिल्कुल क्लियर होगा। बिल्कुल विदेश जाने के योग बन रहे हैं। इमोशनली बहुत बड़ा खर्च कर सकते हैं आप, परिवार की बात में आकर, जीवन साथी की बात में आकर, किसी मित्र के बात में आकर कोई लंबी यात्रा प्लान कर सकते हैं जिसमें बहुत बड़ी रकम आपकी खर्च हो जाएगी, जिसके बाद खर्च करने के बाद आप हाथ मलेंगे। तो इस चीज से भी आपको बचना है। मतलब शायद इस खर्चे के लिए आप लोन ले लें, कर्ज की ओर प्रेरित होते हुए नजर आ रहे हैं, विदेश जाने के लिए लोन ले सकते हैं आप। तो आपको कर्जे से बचना है, ये माह फंसा सकता है आपको कर्जे में। ये जो छठा भाव है इससे आपको बचकर रहना है, साथ नहीं मिल रहा है इसका आपको। चलिए बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव विवाह का भाव है, विवाह के चांसेस नहीं है। देखो हिंदी रीतु रिवाज की शादी की बात करूं तो अब कोई मुहूर्त ही नहीं है, अब कोई चांस ही नहीं है। अब श्रावण चल रहा है, अभी कोई चांस ही नहीं है। मैरिज होना अलग बात है, या मैरिज कर लेना, लव मैरिज अपनी मर्जी से रातों रात किसी भी दिन बिना मुहूर्त देखे, बिना दिन देखे, वो अलग बात है। 0% चांस है, 0% चांस है। शादी का योग भी नहीं बन रहा है। और अगर शादी की बात चलाई जा रही है, कोई रिश्ता देखने आपको आ रहा है या आप लोग किसी को देखने जा रहे हो, तो रिश्ता कट जाएगा, टूट जाएगा, रिश्ता वहां तय होने वाला नहीं है। अगर अभी किसी रिश्ते को आप लोग सहमति दे देते हो, हाँ बोल देते हो आपके लिए कि चलो 5 महीने बाद, 6 महीने बाद जब मुहूर्त आ रहा है तब शादी करेंगे, तो वो रिश्ता भी उस वक्त तक नहीं चलेगा। बीच में कोई ना कोई बात होगी, नेगेटिव में जाएगी बात, और अरेंज मैरिज का वो रिश्ता टूटता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात, अगर आप प्रेम करते हैं किसी से और घर वालों के सामने पक्ष रखने जा रहे हैं अपनी प्रेमिका का या अपने प्रेमी का कि विवाह करना है उससे, तो घर वाले नहीं मानेंगे। 7th हाउस इस वक्त आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। शादी संबंधी कोई योग बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। 0% मैंने कहा, 1 भी नहीं, 0% चांस है। तो घर वाले नहीं भी मानेंगे और गालियां भी पड़ेंगी, यानी कि लोग ऑपोजिट हो जाएंगे, कोसेंगे आपको कि तुमको और कोई नहीं मिला, इसको हम अपनी घर की बहू बनाएंगे, या इसके घर की बहू बनोगी क्या, इस तरह की बातें सुनने को मिल सकती है। बिल्कुल ऑपोजिट मामला होगा ना। आप माथे पर हाथ रखकर मतलब परेशान हो जाएंगे आप कि मैंने आखिर ये बात अभी क्यों छेड़ी, काश मैं कुछ दिन और चुप रह जाता या चुप रह जाती। ऐसा सिचुएशन बनता हुआ नजर आ रहा है। मैरिज का कोई योग नहीं है। यहाँ तक कि मैरिज की बात चलने की जो बात है ना, वो भी नेगेटिव में जाने वाली है। बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश यहाँ बन रहा है जिस पर शुक्र और बृहस्पति दोनों की पूरी दृष्टि बनी हुई है। मंगल भी यहाँ पर अपनी दृष्टि दे रहा है और शनि भी दे रहा है। अष्टम भाव जो है वो शेयर मार्केट का भाव को दिखाता है। अष्टम भाव जो है बिजनेस, व्यापार और विदेश यात्रा को दिखाता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका बिजनेस व्यापार विदेश तक है तो बहुत विस्तृत होगा, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आपको। खूब आप बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर कोई काम करते हो तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। विदेश यात्रा भी आप प्लान कर सकते हो। और यहाँ पर धन संबंधी मामला देखो तो शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो या आप ट्रेडिंग करते हो तो बहुत बड़ा भी धन लाभ का अचानक से योग बन रहा है, यानी कि अचानक से बड़ा धन लाभ। रोज जो आप अर्न कर रहे हो वो तो आप करोगे ही, ये माह बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन अचानक से एक बड़ी राशि की प्राप्ति भी इस माह बनती हुई नजर आ रही है। अष्टम भाव, अष्टमेश को बहुत ज्यादा सपोर्ट शुक्र और बृहस्पति दोनों कर रहे हैं। तो अचानक से धन आना, बड़ा व्यापार में बहुत बड़ा लाभ हो जाना, विदेश से जुड़े व्यापार में बहुत बड़ी उन्नति होना, इस तरह के अच्छे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग नौकरी करना चाहते हैं या नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी ये माह सर्वोत्तम है। शनि भी है, सूर्य भी है और राहु की भी दशा है। तो यहाँ पर आपको प्रमोशन मिल सकता है, जिस प्रमोशन के लिए बड़े लंबे समय से, मैंने कहा ना 7 महीने एक तरफ, ये महीना एक तरफ, बड़े लंबे समय से जिस प्रमोशन का इंतजार आप कर रहे थे वो प्रमोशन अगस्त में हो सकता है आपका। अगर ट्रांसफर रुका हुआ है आपका लंबे समय से तो ट्रांसफर भी होगा। ये माह बहुत खुशी देगा आपको, बहुत आपके मन की होगा, कहो तो आपके मन की होगी। अगर नौकरी नहीं है आपके पास तो डेफिनेटली आप जरा सा एफर्ट लगाएंगे, बिल्कुल घर में मत बैठे रहना, 100% आपको नौकरी होगी और अच्छी नौकरी होगी। मन गदगद होकर आप इस नौकरी को ज्वाइन करेंगे। नौकरी को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, कम सैलरी वाली को छोड़ना चाहते हैं, किसी अन्य कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं कुछ, तो आप बिल्कुल बेझिझक करें, निर्णय गलत नहीं होगा। बहुत ज्यादा यहाँ पर दशमेश बन रहा है, राहु अपना प्रभाव आपको दे रहा है। नौकरी में बहुत उन्नति होगी, कोई आपकी शिकायत नहीं करेगा, बॉस के कान कोई नहीं भरेगा, चारों तरफ से आपको सहयोग ही प्राप्त होने वाला है। तो देखो
सूर्य और शनि जो है वो राजनीति का योग भी बना रहा है, तो यहाँ पर आप राजनीति में जा सकते हो, या अगर आप राजनीति में हो तो बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। कोई तरह का अगर चुनाव हो रहा है और आप खड़े हो रहे हो उसमें, तो 100% आप विजयी होने वाले हो। शनि और सूर्य दोनों मिलकर आपके इस भाव को बहुत बल दे रहा है, बहुत मजबूती दे रहा है अगस्त के माह में वृषभ राशि। बिजनेस की बात करूं तो जितने भी लोग होटल के बिजनेस में है, रेस्टोरेंट में है, खाने वाले फूड बिजनेस में है, बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत अच्छी कमाई होगी, बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। एजुकेशन सेक्टर में जो है, या तो एजुकेशन संबंधित चीजों को बनाने वाली कंपनी या बेचने वाली दुकान है आपकी, तब भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। देखो सूर्य चतुर्थ भाव में आ रहे हैं और केतु का सहयोग मिल रहा है, इतना अच्छा सपोर्ट आपको मिलने वाला है एजुकेशन में, रिसर्च में, या होटल और खाने पीने की चीजों में। व्यापार बिजनेस आपका बहुत ज्यादा चलने वाला है। भाग्य की बात करूं तो भाग्य 82% यानी 82% आपका साथ दे रहा है वृषभ राशि वालों। ये थी आपकी शिक्षा, आपका भाग्य, आपका करियर, आपका विवाह और आपका प्रेम संबंधी जीवन, यानी मिला जुला कर अगस्त का माह अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। प्यार मोहब्बत और शादी की तरफ ध्यान ना देकर अगर आप पढ़ाई लिखाई, करियर और बिजनेस और अपनी नौकरी और आय की तरफ अगस्त के माह में ज्यादा ध्यान देंगे तो ये माह बहुत अच्छा है। फिलहाल प्यार मोहब्बत से बचा जाए, वैसे भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, शादी होगी ही नहीं तो क्यों ना पैसे कमा लिया जाए। तो ध्यान दे, जिस और सपोर्ट मिल रहा है आपको, ये माह मिला जुला कर बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। जय माता दी, जय श्री शनिदेव।